इस वक्त मैं कोरंगी क्रीक पर मौजूद हूँ, जहाँ खाली प्लॉट पर आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। इसकी तफसीलात से अगर आगाह किया जाए तो 28 तारीख की रात तकरीबन 11:45 पर फैसल नामी शख्स फायर ब्रिगेड हुकाम को कॉल करता है और बताता है कि कोरंगी क्रीक के खाली प्लॉट में आग लगी है। फौरी तौर पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं। तो यहाँ पर कुछ अफराद थे और उनकी जानिब से कहा गया था कि वो आग अपनी तौर पर बुझा देंगे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ से रवाना हो गई। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान से भी हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि दोबारा फैसल नामी शख्स ने कॉल की तकरीबन 1:45 और उसने बताया कि आग की काफी ज्यादा शिद्दत है, तो गाड़ियां फौरी तौर पर यहाँ पर भेजी जाएं। जो कोरंगी हाइडेंट है वहां से जो है कॉल की गई और उनकी जानिब से बताया गया आला हुक्काम को कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर गाड़ियां भेजी जाएं, क्योंकि आग की काफी ज्यादा शिद्दत है। 10 गाड़ियां यहाँ पर फायर टेंडर्स भेजे गए, 2 वाटर बाउजर भेजे गए और आग पर जो है फोम का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन आग जो है बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी जद्दोजहद की उसके बाद पूरी रात गुजर गई और किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता कि यह आग किस चीज की है। रसोई साउदर्न गैस से राब्ता, उनकी आला हुकाम से राब्ता किया गया तो उनकी जानिब से उनकी टीम यहाँ पर पहुंची थी और उनका ये कहना था कि यहाँ पर किसी किस्म की उनकी लाइन मौजूद नहीं है। मुतालका अफसरान को मुतालका महकमों को बाकायदा इत्तला दी गई थी और उनकी जानिब से भी यहाँ का विजिट किया गया था और खसूसन पार्कों से भी राब्ता किया गया था। तो उनका यही कहना था कि उनकी भी यहाँ पर लाइन मौजूद नहीं है। काफी जद्दोजहद की गई। उसके बाद कमिश्नर कराची यहाँ पर उन्होंने विजिट किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ऑन बोर्ड रहे। गवर्नर सिंध ने भी बाकायदा कहा कि हेलीकॉप्टर के जरिए मट्टी डाली जाए और बाकायदा इसको आग पर काबू पाया जा सके। मुख्तलिफ जो मुताल्लिका अफसरान थे, महकमे थे, वो सामने नहीं आए, लेकिन मजबूरन उनको कई घंटे बाद सामने आना पड़ा। पीपीआई की जानिब से कुछ नुमाइंदगान भी यहाँ पर मौजूद थे और कई घंटों बाद वो यहाँ पर आए। इसके अलावा जो कैंटोनमेंट बोर्ड के आला हुकाम यहाँ पर आए, मुख्तलिफ जो कैंटोनमेंट के अफसरान हैं वो तमाम तर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेकर यहाँ पर पहुंचे और ये तमाम तर चीजों का जायजा लिया। जबकि जो आग है उस और जो पानी यहाँ पर मौजूद था और कीचड़, उसके जो है मुख्तलिफ सैंपल्स भी हासिल किए गए और लेबॉर्ट्री उनको भेजा गया और तमाम तर ये वक्त गुजर रहा था, लेकिन अब तक तायुन नहीं किया जा सकता था कि ये आग किस चीज की है। बिल आखिर सीईओ फैसल, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि 2010 में भी इस तरह का वाकया कोरंगी क्रीक में पेश आया था, लेकिन वो आग जो है 3 से 4 दिन लगे थे, खुद वो बुझ गई थी। तो यहाँ पर इस तरह के जो पहले मामला हैं पहले भी सामने आ चुके हैं। जबकि ये एक बताया गया है कंपनी के जो है प्लॉट्स हैं उसमें ये आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जब बोरिंग के लिए यहाँ पर 1200 फीट गहराई जो है उसकी की गई। उसके बाद जो है अचानक आग लगी और ज्यादा से ज्यादा इसका काफी शोर आ रहा था। उसके बाद कुछ घंटे बाद जो है आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। जबकि उनका ये भी कहना था कि किसी किस्म की उनसे खुदाई की परमिशन नहीं ली गई थी। तमाम तर एनओसीज भी चेक की जा रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं कि ये इसके इजाजतनामा इसका लिया था या नहीं लिया था, लेकिन इब्तदाई तौर पर उनका यही कहना था कि खुदाई का कोई किसी किस्म का हमारे साथ जो इजाजतनामा है वो नहीं लिया गया था। तमाम तर अफसरान यहाँ पर मौजूद थे और खसूसन जो है कैंटोनमेंट और दीगर अफसरान जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर दौरा करते रहे। मेयर कराची की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कई घंटे अब गुजर गए हैं। अब तक आग की जो शिद्दत है जू की टू है और अब तक ये मुअम्मा बनी हुई है और आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। अलबत्ता कुछ इंतजामिया की भी जो है नाली यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि ये अब तक इस इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया है। कोई सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ चौकीदार यहाँ पर मौजूद हैं। अलबत्ता जो आग की ज्यादा तपिश है, यहाँ पर खड़ा होना भी काफी मुश्किल हो रहा है, खसूसन गर्मी की सूरत हाल ऐसी ज्यादा है और आग की तपिश से मजीद जो गर्माइश है वो बढ़ती जा रही है।